प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो इस तरह की बातें हो रही, जब सब जगह से लोग आ रहे हैं, कांग्रेस की का ये निर्णय आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, पूरे देश को लगता है कि आज़ादी के बाद जब से तथाकथित हमारी सत्ता हाथ में आई, नेहरू जी थे, नेहरू जी कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूं, और नेहरू जी ने सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा में कहाँ गए, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी हड़काया, हमारे राष्ट्रपति महोदय से भी कहा। तो ये तो हिंदू विरोधी इनका डीएनए है। इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, और सोनिया गांधी तो अगर ये जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में, तो इनको तो अल्पसंख्यक केरल की जो पार्टी है उसने तो हड़का दिया है कि नहीं जाना चाहिए। और फिर स्टालिन के साथ इनकी दोस्ती कैसे होगी, जो सनातन को निर्मूल खत्म करने की बात करता है। ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं, इसीलिए इनकी दोस्ती स्टालिन से है, इसीलिए इनकी दोस्ती केरल में मुस्लिम लीग से है। ये कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि इसको इवेंट बनाकर पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने, जबकि बीजेपी ने असली लड़ाई नहीं लड़ा था राम मंदिर के निर्माण के लिए, कांग्रेस पार्टी के। हाँ, उसमें राजीव गांधी, इंदिरा जी आगे आगे चल रही थी कार सेवा में। ये कह रहे हैं ना सोनिया गांधी, अरे एक एक कार्यकर्ताओं ने जान दी थी, हम राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आपको तो हिंदू कहने में भी डर लगता था, किस आप हिंदू हैं, विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू का एक एक कार्यकर्ता जान दिया है, आज वही लोग लगा है, आज उत्सव मन रहा है, आज पुनर्जागरण है सनातन का। कांग्रेस के लिए ये अच्छा दिन नहीं है। कांग्रेस को मौका मिला कि मना करने के बाद भी, मंदिर विरोधी होने के बाद भी, राम को काल्पनिक कहने के बावजूद भी, राम सेतु को नकारने वाले, ये सारे चीज करने के बाद भी अगर जाते तो त्रिपुंड तो लगाते ही हैं, कभी दत्तात्रेय गोत्र भी बता देते हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि 6 दिसंबर, एक उन्होंने ट्वीट किया है कि 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता। 6 दिसंबर नहीं होता तो क्या होता? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का विध्वंस। भल बनाओ कि कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, उसी समय सारे आक्रांताओं का, औरंगजेब का, बाबर का, सबका निशान मिटा देने की जरूरत थी। कौन कौन से और निशान? जितने निशान आक्रांतियों का है, जैसे क्या सारे निशान, ये तो उनका फर्ज बनता था। ये सब लुटेरे थे। अरे बाबर हो, औरंगजेब हो, चाहे गजनी हो, जितने नाम ले सब तो लुटेरे थे। ज्ञान वापी मस्जिद का भी विवाद चल, वो भी तो औरंगजेब के समय, बाबर के समय का, लुटेरों के समय का है। ये सब तो कांग्रेस का अटकाया लटकाया है। 91 में लटका दिए नरसिम्हा राव, एक कानून बना करके। ये लोग तो हिंदू विरोधी हैं। तो कुछ यात्रा पर पथराव हुआ है। पथराव नहीं हुआ, बल्कि आग लगा दिया और केस हुआ है। ये 2 तारीख से बिहार में लवकुश यात्रा चल रहा था निमंत्रण देने के लिए, और ये निमंत्रण देने का काम 22 जनवरी को अयोध्या चले प्राण प्रतिष्ठा में। वो कटिहार से चल के काफिला खगड़िया से होते हुए रात को बेगूसराय पहुंचा, और एक ये हवन का एक गाड़ी है जिसमें केवल पूजा होता है सवेरे को, हर समय हवन नहीं, फिर उसको साफ कर दिया जाता है। मेरा मानना है कि जिनके आंखों के आगे वो किरकिरी था, वही असामाजिक तत्वों ने इसमें लगाया है, मेरा आरोप है।
पुलिस जांच कर रही है, हम लोग भी तत्पर हैं। बिहार की राजनीति गर्म है। एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी साथ आ सकती है, क्योंकि गठबंधन जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है, सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाया है। देखिए, लालू जी बिना नीतीश जी को हटाए, तो जब नीतीश जी को हटा ही देंगे तो नीतीश जी क्या करेंगे ये नीतीश जी जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। आपको कैसे पता चला कि लालू जी नीतीश जी को हटा रहे हैं? प्लेन में बोले थे क्या? अरे भैया, हम तो बोल चुके, लालू भैया इतने दुखित हैं नीतीश जी से कि मत पूछिए। वादा खिलाफी काम किए हैं नीतीश जी। नीतीश जी तेजस्वी को कहे थे हम मुख्यमंत्री बना देंगे, नहीं बनाए हैं। लालू जी ने चैन से रहने नहीं देंगे। अगर नीतीश जी को है कि मैं हूं चाणक्य, ये तो सुपर चाणक्य है, सर्वप्रथम पार्टी तोड़ने का काम यही किए थे। नीतीश जी को डर है कि कहीं उनका एमएलए टहल के उसके पार्टी में न चला जाए। और क्या क्या बात हुई प्लेन में? प्लेन में जितनी बातें हुई अब नहीं कहूंगा, सारी बातें हो गई और उसी का प्रारूप दिख रहा है। क्या बातें हुई? प्रारूप जब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। किससे किससे बात की प्लेन में? तेजस्वी जी से भी और लालू जी? अरे भाई, हम तो लालू भैया से बात करते हैं, तेजस्वी क्या क्या बात हुई? जो बात हुई तो जो राहुल गांधी को मीट खिलाए थे वो आपको भी खिलाने के लिए प्रॉमिस? हमको तो झटका खिलाएंगे ही, झटका खिलाएंगे। हाँ हाँ, झटके खिलाएंगे। लालू जी ने इतनी बात कहा है कि मैं खोल दूं तो विस्फोट हो जाए। ना ना ये मैं विश्वास नहीं घात करूंगा। अरे मेरे बड़े भाई हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे ना 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 ये बोल रहे हैं, पवन खेड़ा का एक बयान आया है, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म आस्था नहीं दिखती, प्राण प्रतिष्ठा में वीआईपी लगाने वाले आप कौन? कैमरों की फौज लगाकर प्रतिष्ठान करने वाले आप कौन? क्या भगवान को जो भक्त रहेगा वही भक्त तो भगवान को प्यारा रहेगा कि कांग्रेस रहेगी जो कोर्ट में अटका रही थी, वो रहेगी जो झटका रही थी, जो मान रहा था कि राम काल्पनिक है। हम तो मानते हैं राम सब जगह हैं और उस मूर्ति में तो साक्षात राम ही हैं। इसीलिए हमने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और कांग्रेस कहती थी तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दिया हूं और कांग्रेस को निमंत्रण भी दे दिया।